नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंकज आर्य में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल रिव्यू देने वाला हूं इस प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है टीपी लिंक की तरफ से आने वाला वाईफाई रेंज एक्सटेंडर अप टू 750 एमबीपीएस को जो सपोर्ट करता है, और ये ड्यूअल बैंड भी है। तो दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था। दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि अभी मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, और अभी लगातार 2 महीने से इंटरनल टेस्ट, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ये सब लगातार इस पर काम चल रहा था। तो अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। अभी हमारे नेक्स्ट वीक से सेमेस्टर फाइनल, सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, तो मिड ऑफ मार्च तक वो एंड हो जाएंगे। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा एकदम रेगुलर आपको वीडियो दूं, आप जो भी टॉपिक्स बोलते हैं उस सबसे रिलेटेड वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, अपना ऐसे प्यार बनाए रखिएगा। अभी भी इस बीच में भी आपका कंटिन्यूस सपोर्ट मिलते रहता है, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते रहते हैं, और मैं आपके कमेंट के रिप्लाई भी देता हूँ एकदम रेगुलरली, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम तो नहीं मिल पाता, लेकिन जो फ्री टाइम में आपके कमेंट्स देखता हूँ, आपकी क्वेरीज रहती है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो एक्सटेंडर है, ठीक है, ये कैसे काम करता है, और मैंने इसको कैसे यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, और फाइनली मैं आपको इसके स्पीड टेस्ट रिजल्ट भी बताऊंगा कि पहले कितनी स्पीड थी और फाइनली कितनी स्पीड आई, और साथ ही साथ इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, जिसको आपको कंसिडर करना है इसको बाय करते समय। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेंज एक्सटेंडर का क्या काम होता है, और जो मैंने ये रेंज एक्सटेंडर परचेज किया है, ये क्या अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ यूजेज मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन रहा, और इसके क्या पॉजिटिव और डाउन पॉइंट्स रहे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो रेंज एक्सटेंडर कैसे काम करता है, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया अपने घर में, ठीक है, तो आपने किसी एक जगह पर उसके रूटर को जो आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया वहां पर रखा हुआ है। अब वहां से वो कितनी दूरी तक बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड करेगा इंटरनेट, ठीक है। अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मीटर तक एमिट कर देगा। 5 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मीटर तक एमिट कर देगा, एक एस्टिमेशन मान लीजिए। अब आपको मान लीजिए इसको सेकंड फ्लोर पे यूज़ करना है इंटरनेट को, ठीक है। अब रूटर तो आपका वहीं पर रखा हुआ है, ठीक है, उसको तो आप इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं कि आप 15 मीटर से ज़्यादा दूरी पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अगर आप वहाँ करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे सिग्नल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आपको अच्छे सिग्नल में आपको फुल स्पीड मिलती थी 40 एमबीपीएस तक की, लेकिन वीक सिग्नल हो गया तो वहाँ पर आपको 3 एमबीपीएस 4 एमबीपीएस इतनी मिल पा रही है, ठीक है। तो कोई आप चाहते हैं कि वो चीज़ ना हो, इसकी रेंज बढ़ जाए। मतलब मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको 15 मीटर तक अच्छा सिग्नल मिल रहा था इंटरनेट का, तो आप चाहते हैं कि वो बढ़ के 30 मीटर तक आपको मिले, मान लीजिए, ठीक है, एवरेज बता रहा हूँ। तो अगर आप रेंज एक्सटेंडर को बीच में प्लग करेंगे, मतलब जहाँ पर आपका अच्छा सिग्नल बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, तो क्या करेगा, उस सिग्नल को पकड़ेगा और ये फिर से उसको री एमिट कर देगा, ठीक है। इसकी भी इस एक्सटेंडर की भी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। तो अब इसने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो मतलब आपको एमिट करके दे दिया इस सिग्नल को, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि अब आप उस रीजन में भी अब इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। पहले जहां आप 15 मीटर तक बस यूज कर पा रहे थे, तो अब आप इसको 20, 25, 30 मीटर तक यूज कर पा रहे हैं। तो ये काम होता है रेंज एक्सटेंडर का, ठीक है। अब मैंने ये जो रेंज एक्सटेंडर परचेज किया, तो इसका ये भले ड्यूअल बैंड रेंज एक्सटेंडर है, लेकिन इसका एक डाउन पॉइंट क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ कि ये ना 5 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड को, मतलब मेरा जो रूटर का 5 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो अब ये सिर्फ मेरे ही रूटर के साथ में प्रॉब्लम है। मैं आपको कैसे है बताता हूँ। जो एयरटेल की कंपनी होती है, ठीक है, ये आपको हुआवे का रूटर दी है, मतलब मेरे को हुआवे का रूटर दी है। तो इसमें क्या हुआ कि जो 5 गीगाहर्ट्ज वाला जो बैंड होता है, उसमें जो चैनल एलोकेटेड है वो बाय डिफॉल्ट लॉक्ड है। इन्होंने बाय डिफॉल्ट इसको दूसरे चैनल पे लगाया हुआ है, और जो कंपनी ये टीपी लिंक की बोलती है आपका 5 गीगाहर्ट्ज का जो सिग्नल होता है वो थर्ड चैनल 36, 40, 44 या 48 पर सेट होना चाहिए। अभी उस पर सेट नहीं, किसी दूसरे पर सेट है, और ये लॉक्ड भी है, मैं उसको चेंज भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने खुद का कोई दूसरा रूटर यूज कर रहे हैं तो ये आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इस एक्सटेंडर की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है एक तरीके से। तो इसका डाउन पॉइंट मान लीजिए अब मेरे लिए डाउन पॉइंट हो गया, क्योंकि मेरे रूटर के लिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये बेसिकली इसका डाउन पॉइंट है नहीं, ठीक है। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आप देखिए स्पीड टेस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज से कनेक्टेड हो गया हूँ। अपना जो डिफ़ॉल्ट रूटर का जो 2.4 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क है उससे कनेक्ट हो गया हूँ। तो मैं उस रूम में हूँ जहाँ पर मेरे को फुल स्पीड नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर मुझे 2.4 गीगाहर्ट्ज की नॉर्मली जो 50 एमबीपीएस तक की स्पीड रहती है वो मुझे नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं स्पीड मुझे कम होकर मुश्किल से 20, 21, 22 ऐसे मिल पा रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है इसके साथ में।
और इसमें भले 27 शो हो रही है ओके, लेकिन एक्चुअल में जब मैं यूज़ करता हूँ तो वो स्पीड और भी कम हो जाती है, मतलब रियल लाइफ में मुझे 17-18 तक ही बस मिल पाती है। तो आप समझ सकते हैं कि 200 Mbps का कनेक्शन होना और फिर इतनी कम स्पीड मिलना, ये चीज़ मतलब अच्छी नहीं लगेगी एक तरीके से, ठीक है। तो स्पीड टेस्ट में ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं नेक्स्ट उस सिग्नल से कनेक्ट होता हूँ जो कि मेरा एक्सटेंडेड वाला पार्ट है, ठीक। तो यहाँ पर अब मैं कनेक्ट हो जाता हूँ अपने एक्सटेंडेड नेटवर्क से, और ये हर एक नेटवर्क को एक्सटेंड करके उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसका भी एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सिग्नल बनाता है और उसका एक 5 गीगाहर्ट्ज़ सिग्नल भी बनाता है। तो यहाँ पर मैं देखिए, मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के एक्सटेंडेड 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले वर्जन से कनेक्ट हुआ अपने एक्सटेंडर के। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्सटेंड होके स्पीड कितनी हो गई है। आप मेन चीज़ ये देखिए कि कितने टाइम्स का फ़र्क पड़ा, उसी जगह पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अबाउट 3 टाइम्स मैं बोल सकता हूँ, 3 to 3.5 टाइम्स सीधे सीधे मुझे देखने के लिए मिला इस रेंज एक्सटेंडर से। तो ऑफ कोर्स इस रूटर की रेंज तो बढ़ गई है, और जहाँ पर पहले स्पीड इतनी कम आ रही थी और वहाँ पर देखिए कितनी बूस्ट हो गई है। तो ये एक्सटेंडर ऐसे काम करता है और मुझे काफ़ी हेल्प मिली इस चीज़ से। तो दोस्तों, आप स्पीड टेस्ट देखने के बाद में आपको पता चल गया होगा कि ये काफ़ी अच्छे से अपना काम कर रहा है और स्पीड को बढ़ाकर, मतलब कि रेंज इसकी एक्सटेंड हो ही गई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा 200 Mbps का कनेक्शन था। अब वहाँ पर उस रूम में मुश्किल से वहाँ पर 15, 20, 22 तक स्पीड बस आती थी, तो अभी उसको बढ़ाकर अब 80 to 90 कर दिया। मतलब बेसिकली इसने रेंज बढ़ा दी है, वहाँ तक के सिग्नल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है इसने, तो वहाँ तक इतनी स्पीड मिल पा रही है। लेकिन अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला भी अगर एक्सटेंड हो जाता तो हो सकता है कि मुझे और भी ज़्यादा स्पीड मिलती, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या प्लस पॉइंट और डाउन पॉइंट है इस रेंज एक्सटेंडर के। और बाकी तो ये रेंज एक्सटेंडर अच्छे से काम कर रहा है, कंटिन्यूसली 4 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि मतलब कि अमेज़ॉन में जब मैंने परचेज़ किया था तो उससे पहले कई रिव्यूज़ में लिखा हुआ था कि 2 महीने में स्टॉप्ड वर्किंग, ऐसा कुछ तो अभी तक नहीं हुआ है मेरे साथ में, और उम्मीद करता हूँ ऐसा हो भी ना। तो अगर आप भी एक रेंज एक्सटेंडर परचेज़ करना चाहते हैं तो ये सजेशंस दूंगा कि आप सबसे पहले तो चेक कर लीजिए कि आप कौन से, मतलब कितनी रेंज तक एक्सटेंड करना चाहते हैं और कितनी स्पीड को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं। अगर आप बेसिकली ब्राउजिंग के लिए, मतलब कोई रूम में आप बैठते हैं और वहाँ पर बिल्कुल सिग्नल नहीं आता, अगर आप उस रूम में बेसिकली डाउनलोडिंग वगैरह का काम ज़्यादा करते हैं तो आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए, ठीक है। और अगर आप बेसिकली ब्राउजिंग वगैरह बस करते हैं तो आपको मतलब काम चल जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगी स्पीड, और ज़रूरी नहीं है कि 5 गीगाहर्ट्ज़ वाली भी एक्सटेंड हो, ठीक है। तो आप उस रिक्वायरमेंट से आप खरीदते हैं कि आपको सिंगल बैंड रूटर लेना है, ड्यूअल बैंड रूटर लेना है। और ड्यूअल बैंड रूटर लेने का एक फ़ायदा एक्चुअल में ये होता है कि आप एक तरीके से फ्यूचर प्रूफिंग हो जाते हैं। अगर आप आगे जाके कभी अपने इंटरनेट को अपग्रेड करवाते हैं, मान लीजिए अभी आपका सिंगल बैंड रूटर से चल रहा है, लेकिन मान लीजिए आप आगे कभी ड्यूअल बैंड रूटर लेंगे, स्पीड को इंक्रीज करवाएंगे, तो आपको फिर दूसरा एक्सटेंडर ना लेना पड़े। तो आप ड्यूअल बैंड रूटर, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप ड्यूअल बैंड रूटर ही परचेज करिए, क्योंकि वो दोनों काम करके देगा। वो एक तरीके से आप फ्यूचर सेफ हैं, आगे जाकर अगर आप कभी अपग्रेड करते हैं तो उसमें काम आएगा, ठीक है। और सेकेंडली आप देख लीजिए, जैसे मेरे रूटर के साथ प्रॉब्लम हुई, आप पहले उस रूटर के मतलब की जो वेबसाइट है उस पर जाकर देख लीजिए कम्युनिटी सेक्शन में कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। वैसे तो कोई प्रॉब्लम ऐसी रहती नहीं है, बस यही चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप जब एक एक्सटेंडर, मतलब आप वाईफाई रेंज एक्सटेंडर लेते हैं तो उसको सही जगह पर प्लग करना भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मतलब आप उसको उसी जगह पर प्लग करिए जहाँ पर आपकी बाय डिफॉल्ट रेंज अच्छी मिलती है और रूटर से थोड़ी दूरी पर हो। मतलब मान लीजिए 15 मीटर तक डिफॉल्ट रेंज मिल रही है, तो समवेयर अबाउट आप 8 to 9 मीटर्स की दूरी पर उसको प्लग करिए ताकि सिग्नल भी अच्छा मिले। और जब वो उसको फिर री एमिट करे, तो मान लीजिए वो अगर फिर से अगले 15 मिनट तक एमिट करता है तो लगभग आपकी रेंज लगभग डबल हो जाएगी, ठीक है। ये एक तरीके से आप रफली मान सकते हैं। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। और बाकी इसका सेटअप वगैरह करना काफ़ी आसान होता है। जो ऐप होता है इसका, टेथर होता है इसका ऐप, तो उसका नाम होता है टेथर, टीपी लिंक के लिए। बाकी अलग रेंज एक्सटेंडर्स के लिए अलग होता है। तो उससे आपको पूरी सब चीज़ें समझ में आती जाती हैं। बस एक बार आपने डिवाइस को प्लग किया, फिर आपको उसका जो एक वाईफाई सिग्नल एमिट होता है उससे कनेक्ट होना रहता है। बस फिर आपकी स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन आते जाएंगे, आपको बस ओके करते जाना है, डिफ़ॉल्ट सिग्नल को सिलेक्ट करना है, आप किसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, वो सब बस ऐसे ही काम होता है। तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ होती है। तो फाइनल वर्डिक्ट इसका ये है कि आप इस प्रोडक्ट को बिल्कुल परचेज करिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आपके मतलब कि रेंज को एक्सटेंड करवाने में सिग्नल की, और काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट काम करेगा। अभी तक बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मेरे को कोई शिकायत नहीं है। बस वही थोड़ी सी वही प्रॉब्लम लगी 5 गीगाहर्ट्ज़ वाली, तो वो मतलब कि कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर मेरे को स्पीड चाहिए थी वहाँ पर इतनी 50-60 तक चाहिए थी, तो ये बढ़ा के उसको अगर 70, 80, 90 तक भी दे दे रहे तो काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए।
तो यही था दोस्तों वीडियो इस प्रोडक्ट से के 4 मंथ रिव्यू से रिलेटेड। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सपोर्ट बनाए रहिएगा, आपका हमेशा से सपोर्ट रहता है, प्यार रहता है और आप हर वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं दोस्तों, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है और आपका सपोर्ट ऐसी बना रहे दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ में दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।